भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। ये जो चर्चा आपके साथ रोज चल रही है, इस चर्चा का मूल अर्थ स्वार्थ है। आप और हम लोग उस स्वार्थ को अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आप लोगों से रोज निवेदन करता हूं, आप में से कोई भी भक्त अगर कोई प्रश्न करेगा तो मुझे खुशी होगी कि किसी ने कुछ जानना चाहा। स्वार्थ प्रत्येक जीव का है। संसार में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो स्वार्थी नहीं है। आप कहेंगे क्या संत महात्मा भी स्वार्थी हैं? वो भी स्वार्थी हैं। संत महात्मा भी स्वार्थी हैं, भगवान के भक्त भी स्वार्थी हैं, और जो माया में लिप्त हैं वो भी स्वार्थी हैं। लेकिन दोनों के स्वार्थ में अंतर है। क्या अंतर है? यही हम समझने के लिए इतने दिनों से आपसे चर्चा कर रहे हैं कि धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने, जो अपने स्वार्थ को पहचान ले कि मेरा स्वार्थ क्या है। जो स्वयं को नहीं जानता मैं कौन हूं, वो अर्थ को भी नहीं जानता। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, इस बात को भूलना नहीं। और रामचरितमानस कह रही है, यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोही। सोचिएगा, ममता अधिकाई। ये शरीर किस लिए मिला? यही तन राम भक्ति में पाई। ये भगवान के प्रेम के लिए तन मिला है। सीतारामाचार्य जी ने इसको और सरल कर दिया, इस देह में हरि मिलत हैं। क्यों? सब कहेंगे कि मैं तो राम को नहीं मानता, मैं तो कृष्ण को मानता हूं, मैं शंकर को मानता हूं। वो कहते हैं इस देह में हरि मिलत हैं। हरि का नाम नहीं लिया। लेकिन आप और हम लोग अभी तक सुनने से, मैंने बहुत बार निवेदन किया आप लोगों से, केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, जीवन में उतारना होगा। वो उतरेगा कैसे? जैसे दवा का सेवन मुख से करके आप अपनी बीमारी से दूर हो जाते हैं, ऐसे ही ये भगवत संबंधी शब्द
कान के माध्यम से सुन के हृदय में जाने चाहिए। कल हमने कहा था कि पानी के एक लोटे में एक बूंद गंगा जल डालो तो हम मान लेते हैं कि शुद्ध हो गया, गंगा जल बन गया। तो भगवत संबंधी प्रेम, असली स्वार्थ अगर हमें समझ आ जाए तो हमारा स्वार्थ वही है जो संत महात्माओं का है। मैंने आपसे निवेदन किया आज कि सब स्वार्थी हैं, लेकिन निज स्वार्थ पहचाने। धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने। और रामचरितमानस में यह भी कहा गया, इसी चौपाई के बाद में पहले कहा, यही तन राम भक्ति में पाई, ताते मोही ममता अधिकाई। और जेही में कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता करे सब कोई। हम ममता किससे करेंगे? जिससे हमारा स्वार्थ हल होगा। हम शरीर मान के कितने ही संत महात्मा आपको नाम दीक्षा दे दें, सत्संग सुना दें, जब तक अपना पता नहीं कि मैं कौन हूं, तब तक कितनी पाठ, कितनी पूजा, कितनी अर्चना, कितनी उपासना, कितना ही सत्संग सुन लीजिएगा, काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं आप लोगों से पिछले कम से कम 28-30 दिन होने जा रहे हैं, रोज निवेदन कर रहा हूं कि तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। तत्व ज्ञान माने मैं कौन हूं, इसका पक्का ज्ञान होना। आप कहोगे अगर मेरा ये ज्ञान हो गया तो क्या होगा? भगवान से पक्का संबंध होगा। जैसे हमने अपने को शरीर माना तो संसार से पक्का संबंध हो गया। शरीर माना है नहीं, और जो है वो मानने में बहुत कष्ट हो रहा है। बड़ी दुख की बात है। यानी आत्मा होते हुए अपने को आत्मा मानने में कितना वजन पड़ रहा है हमारे ऊपर। पहली चीज नोट कर लीजिए अपने जीवन में, जो 3 बातें मैं आपसे बताने जा रहा हूं। पहली बात, तत्व ज्ञान का होना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं। और ये ज्ञान केवल ज्ञान नहीं, अनुभूति होनी चाहिए, रियलाइज होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। आपको फीलिंग होनी चाहिए। जैसे 24 घंटे अपने को स्त्री पुरुष मानते रहते हैं, है नहीं, मानते हैं आत्मा, मानते हैं शरीर। ऐसे ही आपको एहसास अंदर से होना चाहिए मैं आत्मा हूं, लेकिन व्यवहार के लिए शरीर से। नंबर दूसरी बात, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा शरणागति नहीं हो सकती। शरणागति से ही मार्ग मिलता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। ये जीव किसी गुरु की चरण शरण चला जाता है। अन्यथा हमने गुरुजी बना रखे हैं, हमने गुरुजी मान रखे हैं, अभी हम गुरुजी के बने नहीं हैं। ये 2 बातें जिसके जीवन में आ गई, उसके जीवन में तीसरी बात भक्ति, लक्ष्य की प्राप्ति।
कल हमने चलते समय आपसे निवेदन किया था, हमारा एम क्या है? अब हमें यही नहीं पता मैं कौन हूं, तो एम क्या पता चलेगा? हमारा एम आत्मा का जो लक्ष्य है, आत्मा की जो खुराक है, आत्मा का जो भोज्य पदार्थ है, अथवा भगवत प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है। देखिए, निवेदन बार बार कर रहा हूं, आत्मा का जो भोजन है भगवत प्राप्ति, इस बात को बार बार चिंतन करेगा जो जीव, ये बीमारी लग जाए उसके पीछे, जैसे संसार में किसी को कुछ पाने की बीमारी लग जाती है, तो उसको लगातार चिंतन चलता रहता है, जागते बैठते सोते वो बात दिमाग से निकलती नहीं। ऐसे अगर हमारा चिंतन प्रारंभ हो जाए कि मैं जीव हूं, मैं भगवान का दास हूं, मेरा असली रूप ये मानव देह नहीं है, मैं आत्मा हूं, मुझे ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। हम लोग सीतारामाचार्य जी के छंद को रटें, इससे क्या लाभ है? रटने से कुछ नहीं होगा। रट तो हमने हनुमान चालीसा भी रखी है, रट तो हमने अनेक प्रार्थनाएं, अनेक भजन, अनेक चौपाइयां हैं। इस देह में हरि मिलते हैं का मतलब ये मानव देह भगवान को पाने के लिए मिला है। और फिर कल ये रहे ना रहे, क्षण भंगुर है, इसलिए आज करना है, अभी करना है, तुरंत करना है। कल भी हमने निवेदन किया था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं, ये निश्चय जब तक पक्का नहीं होगा, ये निश्चय जब तक पक्का नहीं होगा, तब तक अनंत संत मिले, अनंत जन्म मिले, अनंत बार भागवत रामायण गीता सुनी, लोगों को तो कंठस्थ भी हो गई कंठस्थ, लेकिन लाभ नहीं मिला। इसलिए आप सभी पुण्य आत्माओं को बार बार निवेदन कर रहा हूं कि ये मौका हाथ से जाने मत दो। बस एक बार मन में डिसाइड कर लो कि कौन ऐसा जीव संसार में है जो अपना भला नहीं चाहता। फिर आपको लगेगा हम है ना, किसी और की ओर इशारा नहीं कर सकते, हम अपनी ओर इशारा करेंगे। मैं सबसे महामूर्ख हूं। मैं देखिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, मैं अपने को कह रहा हूं, मैं महामूर्ख हूं। अगर मैं अभी तक भी अपने जीवन के एम को नहीं पहचान सका तो धिक्कार है मेरे जीवन को। तो ये जो चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं कि धन्य सोही जो निज स्वार्थ पहचाने, स्वार्थ सिद्ध करना ही मानव देह की बुद्धिमत्ता है। वही बुद्धिमान है जिसे मानव देह से स्वार्थ सिद्ध करना है। मानव देह में ध्यान दो, और सब बुराइयां हैं, एक अच्छाई नहीं, बस एक यही अच्छाई है, इस देह में हरि मिलत है। इतना गंदा शरीर,
मनुष्य का कोई ना कोई पुर्जा सदा दुखता रहता है। कितना भी सावधान रहे, लेकिन कोई ना कोई शरीर का अंग जरूर दुख रहा होगा। लेकिन ऐसी वस्तु है इसके पास जिसके कारण दिव्य देह वाले देवता भी मानव देह चाहते हैं। और आप और हम लोग ये देखते वो पैसे वाला है, वो बहुत ज्ञानी है, वो विद्वान है। हम दूसरी की तरफ देख रहे हैं, भगवान ने सबसे बड़ी कृपा ये देह दे के की, उस देह की तरफ नहीं देख रहे कि इससे वो एम पूरा होता है, इससे वो लक्ष्य की प्राप्ति होती है। काश आप और हम लोग ये समझ पाते, काश आप और हम लोग ये समझ पाते, मिले हुए को भी गंवा रहे हैं। हम लोग जिन देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता एक गंदा शरीर चाहते हैं, सोचिएगा, क्योंकि इस देह में हरि मिलते हैं। और मैंने आपसे कहा इस देह के ज्ञान का सबसे बड़ा सदुपयोग है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, सही सदुपयोग करना। संसार इकट्ठा करने से किसी को भगवान नहीं मिले। और थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूं जब कोई प्रश्न नहीं करता कि आप सब ये समझ गए हैं। मैं तो यही समझूंगा, या तो आप प्रश्न करेंगे, इसका नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप समझ गए हैं। स्वार्थ भी 5 प्रकार का होता है, छठा कोई स्वार्थ नहीं होता। एक तामस सुख का स्वार्थ, माया के 3 गुण हमने कहा। कोई तामसिक सुख चाहता है, कोई राजस सुख चाहता है, कोई सात्विक सुख चाहता है। 3 तो सबको पता है, क्योंकि आप और हम लोग यही चाहते हैं। इससे आगे चलो, एक होता है मोक्ष का सुख। बहुत से लोग मोक्ष चाहते हैं, और ये चारों ही निंदनीय हैं, वंदनीय नहीं है। 5वां एक स्वार्थ बचा, जो मैंने अभी आपसे निवेदन किया था, इस देह में हरि मिलते हैं। प्रेमानंद का स्वार्थ, भगवत प्राप्ति का स्वार्थ, जिसके लिए कहा गया यही तन राम भक्ति में पाई। ये शरीर भगवान के प्रेम के लिए मिला है। तो 3 स्वार्थी तो माइक हैं, क्योंकि तीनों गुणों के परिणामी तामस हो, राजस हो, सात्विक हो। छोटे छोटे शब्दों में समझिएगा, सात्विक सुख किसे कहते हैं? पूजा करना, पाठ करना, हवन करना, धर्म करना। इससे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। बस, भगवान नहीं मिलेंगे। सात्विक गुण से जब तक भक्ति नहीं आई, तब तक वो गुण भी स्वर्ग देके मर जाएगा। तामस सब जानते हैं, नरक आदि यातना भोगना पड़ता है। आप सोचेंगे क्या तामसिक सुख चाहने वाले को भी सुख मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कोई किसी का मर्डर करता है, उसे खुशी मिलती है।
देखिएगा, शराब पीने से, इस तरह की चीजें करने से पीने वाले को सुख तो मिलता ही है, कष्ट पहुंचाने में भी सुख मिलता है। अरे क्या सुख मिला, उसने दुख दिया। रामचरितमानस में यह भी कहा गया, जो काहू की देख विपत्ति, सुखी होई मानव जग नृपति। हम सोचते ये श्रीमान जी सुखी क्यों हैं, लोगों की ये भी प्लानिंग रहती है इसको गिराया कैसे जाए, दूसरे को दुख कैसे मिले, इसमें हमें सुख मिलता है। हमने आपसे बहुत नटशेल में बात की, हम लोग अनादिकाल से, आज से नहीं, अनादिकाल से इस संसार में माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, इन सब से लोग कहते हैं क्या इनसे प्रेम नहीं करो, प्रेम करो भगवान के मान के, इनका किसी का अपमान नहीं, ये तो भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन हम वो मानते नहीं। अगर काश हमें थोड़ी सी फीलिंग होती, गा तो रहे त्वमेव माता से पिता त्वमेवा, भगवान कह रहे हैं माता बन के आया था ना, पिता बन के आया था ना, जरा सा अबाउट टर्न होने की देर है, बस कहीं जाना ही नहीं। याद रखना, कोई बद्रीनाथ या केदारनाथ या वैष्णो देवी में भगवान नहीं बैठे हुए हैं। लोगों के मन में बड़ा भ्रम है। कि 4 धाम की यात्रा, 4 धाम की यात्रा 400 बार कर लो, उससे क्या होगा। निज स्वार्थ पहचाने, इसका मतलब बद्रीनाथ में रहने वालों को भगवान मिल जाते हैं क्या, वृंदावन में रहने वालों को भगवान मिल जाते हैं क्या, केदारनाथ में रहने वालों को भगवान मिल जाते हैं। वेद में कहा गया या आत्मनि तिष्ठति, क्या मतलब होता है या आत्मनि तिष्ठति, आप उसी के भीतर तो रहते हैं। आनंद मध्य सिंधु अविनाशा, हम कहाँ रहते हैं, भगवान के अंदर, मतलब भगवान के साथ 24 घंटे उसी की गोदी में बैठे हुए हैं। ये बात पूर्ण विश्वास हो जाए कि मिला हुआ भगवान है, मिले हुए से मिलना नहीं है। जो नहीं मिला हुआ, जो टेम्परेरी है, उसमें मन का लगाव ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। लोग पूछते हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो, वो तो मिला ही हुआ है। अरे प्राप्ति तो है, कैसे होगा क्या मतलब बोलते हो, भगवत प्राप्ति है, सबको है। ऐसा कोई जीव नहीं जिसके साथ भगवान नहीं है। और देखिएगा, सीतारामाचार्य जी ने कहा जिसने ये जान लिया इस देह में हरि मिलत है, यानी वो बाहर नहीं भटकेगा, वो तो मिले हुए हैं बिना मांगे। हमने कहा, हमारे गुरुदेव कहते थे आप जब उसी में रहते हो तो फिर भगवत प्राप्ति नहीं। बस क्या फर्क है, रियलाइज ना करें, हमारी गलती ये है। जिसे अनेक बार शब्दों में कहा गया, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। आपकी जेब में रिवॉल्वर है, आपको विश्वास है मेरी जेब में रिवॉल्वर है, आपके पर्स में 2000 का नोट है, आपको विश्वास है मेरी जेब में 2000 रुपए हैं। यानी सांसारिक वस्तुओं को तो इतना विश्वास है, और जो भगवान
सदा साथ रहता है। देखिएगा, कोई कुत्ता नहीं जानता कि मेरे में भगवान है, कोई गधा नहीं जानता। सीतारामाचार्य जी ने इसी देह को क्यों कहा? ये देवता लोग इस देह को क्यों मांगना चाहते हैं? क्योंकि ये मानव चोला देव दुर्लभ है। इसलिए हमें भगवान से प्रेम करने के लिए निज स्वार्थ पहचानना पड़ेगा। हम इस जन्म में पहचान लें या अनंत जन्मों के बाद पहचानें। 1 मिनट कीर्तन कीजिए।